अस्सलामुअलैकुम, मीनू के किचन में खुशामदीद। बड़े लंबे अरसे बाद एक दफ़ा फिर से। हाँ जी, आप देख रहे हैं ना कि मैंने हांडी चढ़ाई हुई है ऊपर, लेकिन नाजरीन आय हाय गाइस ये खाली है देखिए। लेकिन आज मैं इसमें जो चीज़ बना रही हूँ ना वो बड़े ही मज़े की है। मैं बना रही हूँ ये देखिए चांपे। मटन की चांपे बनेगी हांडी में, ऐसी मज़ेदार कि बस आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी, डाला है। आपने अपने हिसाब से डालना है क्योंकि मेरे पास जो है वो चांपे जो हैं तकरीबन एक जो है वो किलो के करीब है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जब ये घी पिघलेगा तो हम इसके अंदर एक प्याज डालेंगे, दरमियाना साइज़ का ही प्याज है। क्योंकि हमने जो है देखें सारी चीज़ें मैं मट्टी की ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि साइंटिफिकली अब जो है ये प्रूव हो गया है कि मट्टी के बर्तन में खाना पीना चाहिए। तो इसमें वैसे भी बड़ा मज़े का बनता है। इसको हम हिला देंगे और प्याज को करना है जी ब्राउन। जब ब्राउन हो जाएगा तो जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है ना, आप ये देख लें कि 1 किलो के हिसाब से मैंने एक जो है वो लिया है लहसुन का, पूरी गड्डी ली है, और साथ मैंने इतनी अदरक ली है। लहसुन अदरक हमेशा ज़्यादा डालना चाहिए। हम इसको छील के पीसते हैं तब तक जो है वो ये गुलाबी हो जाएगा, और साथ ही हम फिर इसमें प्यारी प्यारी सी चांपे भी डालते हैं। गोश्त डाला, गोश्त के साथ ही डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और ये गए अब हल्दी, और ये कुटी हुई ये देखिए ऐसी मिर्ची। इसका तो अपना ही स्वाद है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मैं ज़रा स्पाइसी पसंद करती हूँ। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे। अभी गोश्त के अंदर जो पानी है ये उसी में पकेगा। हाँ जी, एक उबाल के बाद मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा पानी। अब इसके अंदर जो है वो चेक करते हैं। ये गर्म हो गया है। उबाल आ गया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और एक टमाटर। ये देखिए मोटा मोटा कूटना है, इसको बहुत बारीक नहीं करना, बिल्कुल भी बारीक नहीं करना। और इसके ऊपर दम लगा के आपने इसको भूल जाना है तब तक जब तक ये हमारा गोश्त जो है वो गलता नहीं है। अब हमने इसके ऊपर दिया ढक्कन, थोड़ा सा इसको हिला देते हैं। इसको हिलाया। यहाँ तक तो रेसिपी सिंपल है, लेकिन असल काम भुनाई के टाइम में शुरू होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा गोश्त जो गल चुका है, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ना पानी रह गया। अब आ गया है भुनाई का टाइम। अच्छा, जो मट्टी की हांडी होती है ना, उसकी बेसिक बात ही यही होती है कि बस एक दफ़ा अगर ये गर्म हो जाए ना तो उसके बाद काफ़ी देर तक ये पकती रहती है खुद ब खुद ही। तो आपने इस टाइम पे जब इस तरह हल्का हल्का पानी रह जाए तो आपने इसको बार बार हिलाना है ताकि नीचे से ना ये लगे नहीं। ये देखें इस तरह जो है इसकी भुनाई हमने अब बहुत ज़्यादा करनी है। भुनाई का तरीका मैं आपको बता दूं कि जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा, इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी डालना है, छींटा यानी मारना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे छींटा मैं आपको मार के दिखा देती हूँ, ऐसे करके। ठीक है, आपने मार के इसको फिर से हिलाना है, ऐसे हिलाते रहना ताकि ये अच्छे से पक जाए। ऐसे पकता रहेगा और आपका जो है इसको जैसे हम लाल करते हैं ना हांडी को, आपने इसको बिल्कुल मैरून कर देना, जलाना नहीं है, मैरून करना है। तो मैं बल्कि आपको करके दिखा, ये देखें ये हो गया कलर भुनाई के बाद। देखें आप, अब हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच जो है ना देसी घी। बस चलेंगे, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। जी जनाब, तो ये है इसकी फाइनल। ये देखिए कितनी मज़ेदार जो है ये बनी है हमारी चांपे। रोस्टेड चांपे कहें, भुनी हुई चांपे कहें, इनको जो है तंदूर की रोटी के साथ आप इंजॉय करें और अपनी फैमिली से भी दाद वसूल करें। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।